नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। फिर से स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और अभी हमने पढ़ा था उल्टा पिरामिड शैली, है ना। समाचार पत्र लेखन की जो शैली है वो कैसी होती है, उल्टा पिरामिड शैली। अब उसके आगे हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि उसमें किसका प्रयोग होता है। तो उसमें प्रयोग होता है ककार का। किसी भी समाचार पत्र को लिखने से पहले आपको इन 6 चीजों का अध्ययन करना ही होगा, तब जाके आपका पेपर सही बनेगा, जो है जनता उसको अच्छे से पढ़ेगी। तो अब आया प्रश्न कि ककार कौन से हैं, ककार कौन से हैं और होते कितने हैं। तो ककार होते हैं 6। ठीक है। अगर पूछ ले कभी कि ककार किससे कहते हैं तो आप बोलिएगा का शब्द से प्रयोग होने वाले प्रश्नवाचक चिन्हों को ककार कहा जाता है। का शब्द से चालू होने वाले प्रश्नवाचक चिन्हों को ककार कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे कि ककार होते कितने हैं तो आपको बोलना पड़ेगा 6। कितने? 6। कितने? 6। 6 क्या? ककार। कितने राहुल? 6। ठीक है। ककार कितने? 6। और खाना खाने के बाद जो आती है वो डकार। इसका कहीं नाम नहीं आएगा। खाना खाने के बाद जो आती है वो डकार, उसका कोई मतलब नहीं जीवन में। मतलब किसका? ककार का। ककार होते कितने हैं? 6। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? पहला, ये देखो लिखा है ना, समाचार लेखन के 6 ककार लिखिए। ठीक है। समाचार लेखन के 6 ककार। ठीक है। पहला क्या है? क्या। हाँ, एक चीज और बताना बहुत महत्वपूर्ण भैया, दुनिया में जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनते हैं या प्रश्न पूछा जाता है, आप जो प्रश्न पूछते हैं वो केवल और केवल और केवल और केवल एक ही शब्द से बनता है। वो किससे बनता है? का से। हिंदी और संस्कृत में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे वो केवल किससे चालू होंगे? कृष्ण। ठीक है। उसका पहला शब्द का ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। देखो, क्यों, कैसे, क्या, कब, कहां, कौन, क्यों, कैसे, किस लिए। संस्कृत में कदा लिखते हैं ना, किमर्थम लिखते हैं ना। तो भैया जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं इस दुनिया में, हिंदी और संस्कृत के, वो केवल किससे चालू हुए हैं? का से। पक्का? अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपन अपने मूल में आ जाए। ठीक है। समाचार लेखन के 6 ककार लिखने हैं। ठीक है। पहला क्या है? क्या। दूसरा क्या है? कब। तीसरा क्या है? कहां। चौथा क्या है? कौन। पांचवा क्या है? क्यों। और छठवा क्या है? कैसे। छठवा क्या है भैया? कैसे। ये हैं 6 ककार। चलो, समस्या तो हल नहीं हो रही है, बताओ क्यों? क्या होता है? क्या क्या हुआ? कब हुआ? कहां हुआ? कौन है घटना को करने वाला? क्यों, उसका कारण क्या है? कैसे, कैसे किया? यही तो पूछेगा समाचार पत्र में, और क्या पूछेगा? पहला, रिपोर्टर नहीं देखते? रिपोर्टर, आदमी डूबा हो तब भी माइक लगा देते मुंह में, कहते और बताइए भाई साहब, आप डूबेंगे कि बाहर निकलेंगे? कि आपको लग रहा है कि आप बच पाएंगे? ये वो समाचार पत्र वाले हैं भैया, वो रिपोर्टर हैं जो आपके घर कभी भी पहुंच सकते हैं, जब भी जिसके यहां भी घटना होती। पहला प्रश्न, क्या हुआ? कब हुआ? सुबह हुआ, शाम, दोपहर हुआ? कब हुआ? कहां हुआ? मतलब घटना कहां हुई? घर में हुई, खेत में हुई,
रोड में हुई, विद्यालय में हुई, कहाँ हुई? कौन है वो इस घटना को अंजाम देने वाला? क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? क्यों हुई लड़ाई? पैसे की लड़ाई, पुरानी दुश्मनी, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या पूछता है क्यों, और कैसे हो गया ये सब? तो जब ये सब कोई घटना होती है और समाचार पत्र वाला आता है और माइक लगाता है सामने, तो इन 6 प्रश्न को अनिवार्य रूप से पूछता है। ये उसके ककार हैं। ककार मतलब होता है जो मुख्य भाग होता है, जिसके बगैर समाचार पत्र अधूरा होता है, जिसके कारण समाचार पत्र लेखन अधूरा होता है। अगर इसमें से एक भी प्रश्न कम हो जाए तो हम भी उसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा मन पेपर उठाने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है, कब हुआ, सुबह हुआ कि शाम को हुआ, कहाँ हुआ, स्थान जानने की बड़ी इच्छा रहती, लालसा। कौन है, कौन आ गया वो जिसने घटना कर दी, ठीक है, क्यों हो गई भाई, कुछ तो कारण रहा होगा, है ना, और कैसे हो गई। ये जो 6 प्रश्न हैं ये हर समाचार पत्र में आपको मिल जाएंगे। जो भी घटना होगी इन 6 प्रश्नों से ही आगे जाएगी। इसीलिए इन 6 प्रश्नवाचक चिन्हों को ककार कहा जाता है। 6 ककार, महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक चिन्ह जो 6 हैं उन्हें 6 ककार के नाम से जाना जाता है। निश्चित है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।